निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन। सदर शी जिनपिंग के इशाइये में शिरकत। चीनी थिंक टैंक से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। किसी को भी देरीना ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। ताजरों को सरमायाकारी की दावत। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने जिद्दत पर मबनी देरपा तरक्की फराहम की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और रूसी सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दो तरफ़ा ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। रूसी सदर बोले, खित्ते की माशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना ज़रूरी है। पाक रूस तिजारत का हजम मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। निगरान वज़ीर आज़म से श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे की भी मुलाकात। खित्ते में गुर्बत के खाते में माशी तरक्की के लिए ताउन जारी रखने पर जोर। गजा में महसूर लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए राहदारी के क़याम का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। 28 जनवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान। 28 जनवरी की तजवीज़ इतवार की छुट्टी के बायस दी गई। छुट्टी के रोज ज्यादा टर्न आउट मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। इंतखाबी अमल में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असासजात केस में रहनुमा नून लीग इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस चलेगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने फैसले के लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्जिमान में दोबारा चालान की नुकूल तकसीम। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अहकामात पर अमल दरामद। जेल में चेयरमैन पीटीआई का सेल 35 फीट से बढ़ाकर 60 फीट कर दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। कायद नून लीग की अब तक सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें हो चुकी। हुसैन नवाज नासिर जंजुआ की भी शिरकत। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी से कबल पार्टी डिसिप्लिन मजीद सख्त। पॉलिसी पर तनकीद नाकाबिल कबूल करार। पार्टी इजलास के अलावा मीडिया या सोशल मीडिया पर तनकीद करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नवाज शरीफ की क़यादत में फिर सब ठीक करेंगे। मुल्क को माशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 21 अक्टूबर को वादों की तकमील के नए दौर का आगाज होगा। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ के हर दौर में पाकिस्तानी मईशत और अवाम की जिंदगी बेहतर हुई। सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। जो 21 अक्टूबर को लाहौर जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी असदुर रहमान दूर की कौड़ी ले आए। वीडियो वायरल हो गई। कारकुनों से खिताब में कहा, हमें अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मुल्क को कौम की खातिर लाहौर जाना है। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इस वक्त मुल्क में मुस्लिम लीग नून से बेहतर क़यादत मौजूद नहीं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की तजवीज़। इत्तेहाद में PP ANP को भी शामिल करने पर जोर। कहा, सीट एडजस्टमेंट के बगैर इलेक्शन लड़ा तो फ़ायदा PTI को होगा। आसिफ अली जरदारी का यौम शुहदा सानह कारसाज के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश। कहा, कारसाज के शुहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने तक जमहूरियत के शुहदा के खून के मकरूज रहेंगे। खुद मुख्तार पार्लिमान, आइन की बालादस्ती, अवाम की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, वादा करता हूँ कि हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन और मिशन को अमली जामा पहनाएंगे। मुल्क
को खित्ते खा आलमी सतह पर सियासी, मुआशी और जमहूरी ताकत बनाएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $15 करोड़ फराहम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। तवानाई सेक्टर मंसूबे के लिए $13 करोड़ 50 लाख बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। आज़ादी राय से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। अदालत ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोक दिया। सहाफ़ी हम्माद यूसुफ केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसला तहरीर किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। खौफ के माहौल में मीडिया भी आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकता। हुकूमत नाक़िदीन और सियासी मुखालिफिन को अपना दुश्मन न समझे। आइन हर शहरी को सियासी, मुआशरती और आज़ादी राय की आज़ादी देता है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 14 दिन बाकी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2871 अफगान बाशिंदे तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान रवाना हुए। रज़ाकाराना जाने वाले अफगान बाशिंदों का वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार। टांक में इंसदाद पोलियो मॉनिटरिंग टीम के 4 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। डीपीओ इफ्तिखार अली शाह के मुताबिक पोलियो वर्कर्स कड़ी उमर खान जा रहे थे। नामालूम अफराद ने ड्राइवर समेत अगवा कर लिया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कच्चे के इलाके में लोग सरेंडर कर रहे हैं, सिस्टम को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम सियासी शतरंज में गुफ्तगू। कहा, मुझ पर किसी किस्म का सियासी दबाव नहीं। अवाम सोचें आइंदा इंतखाबात में किसे मुंतखब करेंगे। कराची को जराइम से पाक करना हमारे अहदाफ में शामिल है।